नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना करके आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ और काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी टाइम बाद मैं आ रही हूँ। तो आज जो मेन हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप सब लोगों को ये पता है कि 1 जुलाई 2024 से जो हमारा नया कानून है वो लागू हो रहा है। और इसमें सर्वप्रथम मैं नाम लेना चाहूँगी BNS मतलब भारतीय न्याय संहिता का। भारतीय न्याय संहिता जो है 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया जाएगा। और अब जो पुराना IPC था उसकी उन धाराओं के तहत FIR लॉन्च नहीं की जाएगी। और हमने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि FIR लॉन्च करने का, FIR दर्ज करने का तरीका क्या होगा। आज हम एक महत्वपूर्ण सेक्शन पर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का मेरे पास भी फ़ोन आता है। वो सब महिलाएं शादीशुदा बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस चीज़ से परेशान हैं कि उनको पति के द्वारा धोखा दिया जा रहा है। यहाँ तक कि एक महिला का फ़ोन मेरे पास आया था, जो महिला ये बता रही थी कि वो किसी अन्यत्र पुरुष के साथ संबंध में थी और वो पुरुष जो था वो शादीशुदा था और उसने बताया भी नहीं था कि वो शादीशुदा है और छुपा करके उसने उससे जो है संबंध रखा और कहा कि मैं आपसे विवाह करूँगा। तो इस तरह की समस्याएं जो हैं वो समाज में बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं, चाहे वो लिव इन में रहने वाली महिला हो और चाहे वो शादीशुदा औरत हो जो कि अपने घर में अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, अपने पति के प्रति ईमानदार है, लेकिन उनकी स्थिति जो है दयनीय हो चुकी है। तो BNS जो हमारा है, BNS के तहत अध्याय 5 में सेक्शन 69 में प्रोविज़न किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष प्रवंचनापूर्ण या फिर किसी प्रवंचनापूर्ण का तात्पर्य है कि कोई भी ऐसा प्रलोभन देकर, जैसे मैं तुम्हें नौकरी में प्रोन्नति दे दूंगा, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, मैं अपनी पत्नी से तलाक लेकर के तुमसे विवाह कर लूँगा, या फिर ये कहना कि मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, ऐसा छुपा करके शादी का प्रलोभन दे करके, शादी का झांसा दे करके अगर कोई पुरुष इस तरह का कोई भी किसी महिला के साथ मैथुन करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसे 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और शादीशुदा पुरुषों के लिए ये बहुत बड़ी हिदायत है कि वो अगर ये सोचते हैं कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहूँगा और लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद मैं अपनी पत्नी को एक तरफ से धोखा दूंगा, दूसरी तरफ मैं किसी अन्यत्र महिला के साथ संबंध बना करके और फिर ये कहूँगा कि इसने तो अपने कंसेंट्स के साथ मेरे साथ संबंध बनाया है, ये तो अपनी मर्जी से मेरे साथ संबंध बनाती थी। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि अगर उस महिला ने ये कहा कि आपने उनको प्रलोभन दिया था कि आप तलाक ले लेंगे अपनी पत्नी से और उसके बाद आप उनसे शादी कर लेंगे, और इस प्रलोभन के साथ आप उनके साथ संपर्क में रहे, उस महिला से आपने अवैध संबंध बनाया या शारीरिक संबंध बनाया, तो आपको 10 साल तक का कारावास हो सकता है। इसलिए इस तरह के प्रलोभन में ऐसे पुरुष भी ना आए और इस तरह की महिलाओं के झांसे में आकर के अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ना करें, अपनी वाइफ की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। तो कानून का पालन करिए। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कानून आज सज़ा आपको नहीं दे रही है, आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन FIR कभी मरती नहीं है। अगर एक बार FIR दर्ज हो जाएगी तो सज़ा तो मिलना तय है, इस बात को मान कर रखिएगा। तो शादीशुदा पुरुष जो हैं उनसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, नहीं तो आप बहुत बड़े दलदल में फंसने वाले हैं। और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि BNS के सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 69 के तहत आपको अगर कोई पुरुष इस तरह के प्रवंचनापूर्ण या छल पूर्वक आपके साथ इस तरह का कोई भी कृत्य करता है, आपको शादी का झांसा दे करके या किसी तरह के झांसे में प्रलोभन में रख करके आपसे शारीरिक संबंध बनाता है, तो आप धारा 69 के तहत FIR दर्ज कर सकती हैं और उसमें उसकी बेल भी नहीं होगी। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कानून को जानिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।